आप जानते हैं इन भाई बहनों की क्या आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन है, इसका दूसरा भाग। इस सीरीज का आज दूसरे भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यीशु मसीह कौन है। इसके लिए सबसे पहले हमें यीशु के गुणों को जानना है। और हम कल से यीशु मसीह के गुणों को जान रहे हैं। पहला गुण हमने यीशु मसीह का देखा कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। आज हम दूसरा गुण यीशु मसीह का देखने जा रहे हैं, जो है पिता। यीशु मसीह हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया। तुम इस रीति से प्रार्थना करना, तुम इस तरीके से प्रार्थना करना। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहली जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तुम कहना, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे बाप, या फिर हे हमारे अब्बा। वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के लोगों को बताया कि परमेश्वर तो है, परंतु वो हमारा पिता है। सबसे पहली बात यह है कि वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मेरा पिता है और वो तुम्हारा भी पिता। इसलिए तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। तो दोस्तों, आप इस बात को आज समझें कि परमेश्वर है और उस अनेक प्रकार के नामों से परमेश्वर को पुकारा जाता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, दंड देने वाले परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर। ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर नहीं कहा। इन बड़ी बड़ी बातों को, इन बड़े बड़े शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने रिश्ते को और नजदीक बना दिया और कहा, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता। ऐसे तुम प्रार्थना करना है। और जब आप पिता कहते हैं ना, तो आप उसके करीबी में चले जाते हैं। फिर बच्चे कैसे रहते हैं? बच्चे तो अपने पिता की गोद में रहते हैं, अपने पिता के कंधे पर चढ़ जाते हैं, अपने पिता के पास चिपके रहते हैं। तो जब आप पिता कहते हैं, तो आप परमेश्वर की नजदीकी में जाने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर आपका पिता है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो पिता परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम पिता की संतान कहलाएं, कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। हाँ मेरे प्रिय, और हम हैं भी। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:12 में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे सब लोग परमेश्वर की निज पुत्र और पुत्रियां हो गई, उसकी संतान हो गई। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। जो कोई इस पर विश्वास करता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोमी की किताब उसका 8 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला है कि तुम भयभीत हो। यानी कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई आत्मा परमेश्वर ने नहीं डाली कि तुम परमेश्वर को देखकर डरो, परमेश्वर को देखकर घबराओ, बल्कि एक ऐसी आत्मा परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाली है जो परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता, हे फादर कह के बुलाती है।
हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका पिता है, इस बात को आज आपको जानना है। आपको परमेश्वर को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर के दास नहीं बल्कि उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी निज संतान हैं। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको पिता की संतान बना दिया। एक और वचन को हम लोग देखेंगे। आप में से बहुत से भाई बहन सोच रहे होंगे कि आप तो कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के गुणों के बारे में बातचीत करेंगे, परंतु आप तो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। यानी कि यीशु मसीह जिसे पिता कह रहा है, तुम उसके बारे में बातचीत कर रहे हो। इसलिए हम एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 30 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं और पिता एक हैं। हाँ, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और पिता एक हैं। पिता और यीशु अलग अलग नहीं है, पिता और यीशु एक हैं। इसीलिए हम इन बातों को देख रहे हैं कि यीशु हमारा पिता है, क्योंकि पिता परमेश्वर और यीशु एक हैं। जिसे यीशु भी पिता कह रहे हैं, वो और यीशु एक हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक है। तो आप आज समझ गए होंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है। हमें कोई ऐसी आत्मा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी कि जिससे हम परमेश्वर से डरें, भयभीत हों, नहीं, बल्कि हमें लेपालकपन की आत्मा दी है। हम उसके निज पुत्र हो गए हैं कि हम उसे अब हे अब्बा कहें, हे पिता कहें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करना, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा। इस प्रकार से तुम प्रार्थना करना। और जो कोई, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वयं अपनी संतान बना दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम में से कौन है जिसका बेटा उससे रोटी मांगे और तुम पत्थर दे, और तुमसे मछली मांगे और तुम उसे सांप दो? कोई भी नहीं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और एक और वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, आपको क्या चीज चाहिए, वो जानता है। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं, क्योंकि वो आपका पिता है। और पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ जानता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चीज चाहिए, वो भली भांति जानता है। और अपने बेटों की जरूरतों को वो हमेशा पूरा करता है। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा, अपने मन में हमेशा इस बात को रखें, वो परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, उससे मेरी कोई भी बात छिपी नहीं है। मुझे जिस चीज की जरूरत है प्रभु जानते हैं, वो मुझे सही समय पर देंगे। मैं उनकी संतान हूं, मेरे अंदर मुझे अब उनको देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनकी संतान हूं। जब आप इस प्रकार से अपने अंदर इन बातों को रखेंगे, तो वास्तव में परमेश्वर आपको बच्चे के समान ट्रीट करेंगे। परमेश्वर आपसे अपने बच्चे के समान व्यवहार करेंगे, आपको गोदी में उठाकर रखेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। समय समय पर जो कुछ आप उनसे मांगेंगे वो आपको देंगे, और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके संग संग रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है कि वो मेरा पिता है, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि वो हमारा पिता है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। लॉर्ड जय मसीह के अंकल एंड आंटी, मेरा नाम है हिमांशी सुरेश लिल्लारे, मैं गोंदिया से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे कुछ दिनों से बोन्स में दर्द था। प्रभु ने मेरे बोन्स के दर्द को चंगा किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और मुझे फीवर था और सर्दी भी थी, और मैं रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना भी सुनती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और अंकल एंड आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हम अपना हमको परिवार बनाया, इसलिए मैं प्रभु अंकल एंड आंटी का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु अंकल एंड आंटी को बहुत दायित्व से आशीष दे। सबको जय मसीह।
आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने पिता से मांगे, पिता आपको देंगे। पिता आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके गुणों को जान पाए प्रभु, और सच में इस बात को हम जान पाए कि तू हमारा पिता है, तू हमारा अब्बा है प्रभु जी। यू आर अवर फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर धन्यवादी है मेरे प्रभु कि आपने रात भर संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु। कि इस नए दिन में आपके नाम की हम महिमा करें परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि इस दिन में मेरे प्रभु आप हमारे साथ में होइए, हमारी सहायता और मदद करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। और विशेषकर आपकी उपस्थिति प्रभु इस समय आपके बेटे बेटियों के संग में बनी रहे पिता। वो महसूस करे, वो फील करे आपकी होली प्रेजेंस को मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। विशेषकर धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते प्रभु कि हम इस बात को जान पाए कि तू हमारा पिता है, और प्रभु तेरे साथ हमारा संबंध मजबूत है। तेरे साथ हमारा संबंध बेटे और बेटी और पिता का है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते होने दीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने में डरते हैं प्रभु जी, उनके मन में डर है कि तू न्याय करने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है खुदा। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि वो तुझसे डरे नहीं, वरन एक बच्चे की तरह अपने पिता के पास आए और तुझसे मांगे, तुझसे लिपट जाए, तेरे नजदीकी में चले और प्रभु तुझसे प्रेम करे मेरे खुदा। ऐसे आप इनके व्यवहार को बनाए प्रभु जी। पिता और बेटे का कनेक्शन जिस प्रकार मजबूत होता है उसी प्रकार प्रभु मेरे पिता आपका और हम सब का, जो तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया, हम सब का कनेक्शन मजबूत होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए प्रभु कि होने दीजिए प्रभु जी जो भी बैरियर परमेश्वर प्रभु आपके और इन भाई बहनों के बीच में है पिता। दुष्ट ने प्रभु जी एक जो भ्रम की दीवार इनके आगे खड़ी करी है, यीशु के नाम से वो टूट जाए और ये भाई ये बहन अपने पिता के पास में प्रभु दौड़े चले आए, तुझसे लिपट जाए, तुझसे मांगे और उन बातों को अपने जीवन में देखे कि जो तुझसे मांग रहे हैं। तेरा वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप इन भाई बहनों की आवश्यकता को जानते हैं प्रभु। आप जानते हैं इनके परिवार की क्या आवश्यकता है, आप जानते हैं इन भाई बहनों की क्या आवश्यकता है, आप जानते परमेश्वर प्रभु की किस क्षेत्र में ये कमजोर हैं, आप जानते हैं प्रभु जी कि इन्हें एक अच्छी संतान की जरूरत है, आप जानते हैं इन्हें जॉब की जरूरत है, आप जानते हैं इनके बिजनेस में प्रभु जी ये बिजनेस पे लॉस में है प्रभु। आप सब कुछ जानते जो इनके जीवन में हो रहा है, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आपसे विनती करते प्रभु कि इस समय आपके बेटे बेटियां जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, जो कुछ भी आज इनका प्रार्थना निवेदन है, जो बातें आपसे खुलकर ये कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बातें इनके जीवन में पूरी हो पिता। आप इन भाई बहनों को जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई भी प्रभु इनकम का सोर्स नहीं है पिता, जॉबलेस है प्रभु, काफी समय से जॉब सर्च कर रहे हैं प्रभु, अब जानते हैं इनकी आवश्यकता को पिता। इन भाई बहनों को एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। विनती करते प्रभु जी जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है प्रभु, नुकसान में है प्रभु, उनके बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करें। जो भाई बहन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेक्ट होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं प्रभु आप उन्हें ऐसी सामर्थ्य बुद्धि प्रदान करें कि वो अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से लिखकर उसमें क्वालिफाइड हो सके प्रभु। आने वाले समय में जितने भाई बहन प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता और मदद करें, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे ताकि वो अच्छे नंबरों के साथ पास आउट होकर, सिलेक्ट होकर, क्वालिफाइड होकर तेरे नाम की महिमा करें। मेरे पिता आपसे विनती, इस समय जितनी बहनें प्रभु अपने संतान के लिए आपसे मांग रही हैं, यीशु मसीह मेरे पिता आप उन्हें गर्भ की आशीष दे मेरे खुदा। आप उन्हें पिता परमेश्वर गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है पिता। आप उन्हें संतान दे। जो भाई बहन अपने घर के लिए मांग रहे प्रभु, जिनके पास घर नहीं है, यीशु आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें अच्छा घर दे मेरे परमेश्वर। इस समय जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करे, उन्हें सही रास्ते में आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु कि ये क्या आपसे मांग रहे हैं। यीशु मसीह इनके बच्चे सही रास्ते पर चलने पाए, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, बुरी संगति से आप उन्हें बचाएं प्रभु। यदि इनके जीवन साथी और प्रभु
प्रभु हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के विरोध में है मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें एक करें। प्रभु इनके रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, गड़बड़ियां हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आप स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, क्योंकि आप पिता हैं और पिता अपने बच्चों की सारी बातों को जानते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज सुबह में जब ये भाई बहन घरों से बाहर निकले, आने जाने में सुरक्षा दीजिए, इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जितने भाई बहनों ने कमेंट के द्वारा अपने निवेदनों को भेजा है पिता, यदि वो बीमारी में है, परेशानी में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस समय आपके बेटे बेटियां जो आर्थिक तंगियों में है, कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम से आप उन्हें कर्ज मुक्त करें, आप उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें मेरे प्रभु। विनती है इस समय जितने भाई बहन बीमार है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां, हर एक दर्द उनके शरीर से निकल कर चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। हाँ प्रभु, इस समय इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप छू ले मेरे पिता, और वो चंगे हो जाए, वो बीमारियां चली जाए, वो दर्द चला जाए, हर एक वायरल फीवर चला जाए, हर एक सर्दी जुकाम चला जाए, कोरोना वायरस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, आपके बेटे बेटियां चंगे हो जाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके आज के दिन के कामों को पिता, कि आज के दिन में इनके कामों को आप सफल करें। आपसे प्रार्थना है मेरे प्यारे प्रभु जी कि होने दीजिए प्रभु जी, कि जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम सफल हो। आज के दिन में जो कुछ भी इनकी जरूरत है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत, आप अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए और इनके प्रार्थना का उत्तर दें। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और इनका दिन प्रभु, इन्हें एक्सीडेंट, दुर्घटना, दुष्ट की चाल से बचाए परमेश्वर। आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को रखते हैं और कहते पिता धन्यवाद कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।